एक तरफ जहां यूक्रेन में रूस की सेना एक के बाद एक मिसाइलें दागने में जुटी है, तो वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध की भयावह तस्वीर देखकर भारत में भी चिंता देखी जा रही है। भारत के कई विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अभी के हालात को देखकर उनके परिजन बेचैन नजर आ रहे हैं। सेंधवा शहर के 2 बच्चे, एक रूस तथा एक यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, जो फिलहाल युद्ध के चलते वापस नहीं लौट पा रहे हैं। युद्ध के ऐसे हालात में परिजनों को उनकी वापसी की चिंता सताई जा रही है। इसी के चलते रूस और यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि बच्चे सुरक्षित घर लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या नाम है आपका? शरद सोनी। आपका बालक रूस में पढ़ता है, ऐसे हालात में क्या चिंता रखते हैं बच्चों को लेकर आप? बच्चों को लेकर ये चिंता है कि वहाँ के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। वहाँ का पेट्रोल बंद हो चुका है, बैंक का अकाउंट बंद हो चुके हैं, पैसा बंद हो चुका है। तो आगे जाके हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बच्चों को हमारा सुरक्षित लाने की कोशिश करें। हम तो ये चिंता रखते हैं आगे जाके वो नेट। क्या नाम है आपका? शीतल भगवान निर्गुड़े। आपका बालक का क्या नाम है? विवेक कुमार निर्गुड़े। कहाँ पे रहते हैं? यूक्रेन के टर्नोपिल में। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? MBBS के लिए भेजा था भैया। युद्ध के हालात बने हुए वहाँ युद्ध का है, क्या चिंता वगैरह बता रही क्या? युद्ध के हालात, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था जब से उसको बुला रहे, पर वो लाइसेंस की एग्ज़ाम थी मार्च में तो मना कर रहा था आने का। 15 तारीख फ़्लाइट भी बुक कर दी थी तो मना कर दिया। फिर उसके पापा माने नहीं, 27 तारीख की फ़्लाइट बुक कर दी और अभी ये 24 तारीख को ऐसे हालात हो गए, तो अभी तो समझ नहीं पड़ रही हमको। आपकी आखिरी बार बात हुई थी, आप माँ हैं, किस तरह की अपील करेंगे सरकार से? सरकार से तो यही अपील करेंगे कि भैया मेरे बच्चे को सुरक्षित ले आओ भारत। वहीं उन छात्रों में खरगोन जिले के बड़भाग की जानवी यादव भी शामिल है, जो यूक्रेन के खार्किव शहर के मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। फिलहाल हॉस्टल में रह रही है जानवी, जिसे यादव ने अपनी मां को फोन कर बताया कि फिलहाल वे उनके यूनिवर्सिटी हॉस्टल से कुछ दूर भूमिगत मेट्रो स्टेशन में है। चारों ओर लोग ही लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यहाँ तक कि जानवर भी इस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां थोड़ी थोड़ी देर में बम की आवाज आती है, जिससे लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। Yalla nabat, yalla. मैं बबीता यादव, मेरी बेटी जानवी यादव है और वो यूक्रेन के खार्किव शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और वीएन कराजिना यूनिवर्सिटी में 4th ईयर की छात्रा है वो। और अभी फ़िलहाल वो जो युद्ध या जो भी वहाँ का तनाव चल रहा है वो उसके बीच फंसी हुई है और थोड़ी स्थिति भयावह है। हम बहुत डरे हुए हैं और हमको मतलब बहुत चिंता लग रही है कि कैसे क्या बाहर निकल पाएंगे बच्चे। और अभी फ़िलहाल उनको हॉस्टल से निकाल के और जो मेट्रो ट्रेन का जो बेसमेंट है उसमें उसको रखा गया है और बच्चे वही डरे सहमे हैं क्योंकि बार बार धमाकों की आवाज़ हो रही है और बस इन्हीं चीज़ों के बीच वो फंसे हुए। सरकार से यही अपील है कि मेरी बच्ची के साथ साथ जो भी हमारे यहाँ के बच्चे भारत के फंसे हुए हैं उन सबको कैसे भी करके बाहर निकाले और हमारी जो परेशानी है उसको ध्यान में रखते हुए आपसे बस यही प्रार्थना है कि इस बारे में बात करी। हाँ, सांसद जी का फ़ोन मेरे पास आया था। एक्चुअली जब पेपर की न्यूज़ नगर मंडल अध्यक्ष जी ने पढ़ी तो सांसद जी से चर्चा की होगी तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था
और उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया और सांत्वना दी कि आप चिंता ना करें, हम अच्छे कदम उठा रहे हैं और बहुत जल्दी बच्चों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। 4 साल हो गए हैं। मेडिकल की छात्रा MBBS कर रही है वो, और उसका ये 4th ईयर है। फिलहाल भारत सरकार ने यूक्रेन की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। उसने अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान भेजने का फैसला किया है, जिसके चलते जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। सेंधवा से मोहसिन मंसूरी और पड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।